जय भीम दोस्तों। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसमें न्याय केवल अमीरों और सवर्णों का अधिकार न हो बल्कि न्याय हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो सदियों से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा था कि संविधान तभी तक अच्छा है जब तक उसे चलाने वाले अच्छे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आज उन्हीं की लिखी न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च सिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति बैठता है जिसे समाज ने अछूत कहा था, तो क्या ये महज एक नियुक्ति है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा जवाब है मनुवाद को? क्या जस्टिस गवई सिर्फ एक न्यायाधीश हैं या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अधूरे सपने की जीती जागती मिसाल? क्या BR गवई का उस पद तक पहुंचना यह नहीं बताता कि सदियों से दबाई गई आवाज अब संविधान के मंदिर में गूंज रही है? क्या जस्टिस गवई का उभार वास्तव में अंबेडकर के न्यायिक दर्शन को जमीन पर उतारने की शुरुआत है या फिर यह सत्ता के गलियारों में एक प्रतीकात्मक कोशिश बनकर रह जाएगी? इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ जस्टिस गवई के फैसले में नहीं बल्कि उनकी इस यात्रा में भी मिलेगा जो उन्होंने अपने दलित बस्ती से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों तक तय की है। आज के इस वीडियो में हम BR गवई की उस यात्रा को समझेंगे जो संघर्षों से शुरू होकर आज भारत के संविधान तक आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की न्यायपालिका हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। क्या ये सबके लिए न्याय करती है या फिर कुछ खास लोगों को ही न्याय देती है? अंबेडकर ने संविधान बनाते समय बार बार यह चेताया था कि अगर संस्थानों में वही लोग काबिज रहे जिन्होंने सदियों तक अन्याय को जन्म दिया तो संविधान की आत्मा मर जाएगी। अंबेडकर का न्याय दर्शन सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं था। वह चाहते थे कि हर निर्णय, हर न्यायालय में उस समाज की पीड़ा झलके जो सदियों से दबाया गया, कुचला गया। वह कहते थे कि अगर कानून का शासन नहीं होगा तो दलित और पिछड़े हमेशा कुचले जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे अदालतों में ऊंची जातियों का वर्चस्व रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ही कभी कोई दलित न्यायाधीश पहुंचा। इसलिए जस्टिस गवई का वहां तक पहुंचना सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय पर एक चोट है जो सदियों से चली आ रही थी। सोचिए, जब संविधान बना तब दलितों को अदालतों के भीतर जाने की भी अनुमति नहीं थी। वहां से लेकर आज तक का यह सफर जब एक दलित सुप्रीम कोर्ट में बैठकर न्याय सुना रहा है तो यह बताता है कि अंबेडकर की चेतावनी और संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। यह वही न्यायपालिका है जिसने मंडल आयोग पर बहस की। यह वही न्यायपालिका है जिसने आरक्षण पर फैसले दिए, जिसके इतिहास में अब BR गवई जैसे नाम दर्ज हो गए हैं। इसलिए यह विषय सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है बल्कि संविधान की आत्मा और अंबेडकर के सपनों की कहानी है। एक छोटे से गांव में जन्मा एक बच्चा जिसके नाम के साथ समाज ने अछूत का ठप्पा लगा दिया। उसे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ा, जिसके लिए न्याय की मंदिर की बात तो दूर, अदालतों के दीवारों तक पहुंचने का भी सपना एक मजाक लगता था। लेकिन वही बच्चा पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है, हर अपमान को अपनी सीढ़ी बनाता है और एक दिन देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनकर बैठता है। एक अछूत से जस्टिस BR गवई बनने की उनकी यह यात्रा महज एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह लाखों दलितों की यात्रा है। यह उस समाज की कहानी है जिससे कहा गया कि तुम्हारा काम बस सेवा करना है, न्याय तुम्हारे लिए नहीं है। और आज उसी समाज का एक लड़का सबको न्याय बांट रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की तरह BR गवई ने भी शिक्षा को अपना हथियार बनाया और उनका यही हथियार उन्हें उस कुर्सी तक लाया जहां से वह संविधान की आत्मा को जिंदा रख सकते हैं। BR गवई के कुछ फैसले ऐसे हैं जो सीधे सीधे अंबेडकर के सिद्धांतों से जुड़े हैं। उन्होंने बार बार अपने फैसलों में संविधान के मूल्यों, समानता, गरिमा और न्याय को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या करने की जगह नहीं है बल्कि यह उस पीड़ा को सुनने की भी जगह है जिसे समाज ने कभी नहीं सुना। जस्टिस गवई ने कई मामलों में हाशिए पर रखे वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है। जस्टिस गवई का मानना है कि न्याय तब तक अधूरा है जब तक उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। और यह वही विचार है जो अंबेडकर ने संविधान सभा में दिया था। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले वर्षों में जस्टिस गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI भी बन सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई जस्टिस गवई सच में अंबेडकर के न्यायिक सपने को साकार कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अंबेडकर का सपना केवल दलित को ऊंचे पद पर देखना नहीं था बल्कि उनका सपना था कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, न्याय पा सके। BR गवई ऊंचे पद पर तो पहुंचे हैं लेकिन यहाँ से उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। उन्हें अपने फैसलों से यह साबित करना होगा कि दलित न्याय केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि परिवर्तन का वास्तविक औजार है। आज जब लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, जब न्यायपालिका पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, तब गवई जैसे न्यायाधीश यह साबित कर सकते हैं कि संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा अभी भी जिंदा है। आज जस्टिस गवई का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना यह साबित करता है कि अगर शिक्षा और संघर्ष का रास्ता अपनाया जाए तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती।
अब समय आ गया है कि हम सब अपने अंदर के डर को खत्म करें, अपनी चुप्पी को तोड़ दें और हर उस आवाज के साथ खड़े हो जाएं जो बराबरी की मांग कर रही है। क्योंकि जब हम संगठित होंगे तभी यह देश सच्चा लोकतंत्र कहलाने लायक होगा। याद रखिए, गवई का संघर्ष सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज के लिए था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। BR गवई के बारे में अपने राय और अपने सुझाव हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।